नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी केमिस्ट्री और कुछ और सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। आप जानते हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड में इस समय हम फोकस्ड हैं हेलो एल्केन्स पर। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो अरीन्स। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि पहले हेलो एल्केन्स को फिनिश करेंगे और फिर हेलो अरीन्स की बात करेंगे। हेलो एल्केन्स में हम क्या कर रहे थे, याद है आपको? हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक हेलो एल्केन बनाएं। इस समय हम पढ़ रहे हैं बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि स्वर्ट्स रिएक्शन से आप फ्लोरीन को भी प्रोडक्ट हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जब हेलो एल्केन बनाएंगे तो फ्लोरीन उसमें कैसे जोड़ते हैं, वो स्वर्ट्स रिएक्शन से जोड़ा जाता है, क्योंकि फिंगरस्टीन्स रिएक्शन से आप फ्लोरीन के साथ प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो स्वर्ट्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया था। अब एक अनोखी बात सुनिए, स्वर्ट्स रिएक्शन में जब हमने AgF या फिर Hg2F2 यानी कि सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरस फ्लोराइड का इस्तेमाल किया था, तो हमने प्रोडक्ट में पाया कि सिर्फ एक ही फ्लोरीन जुड़ पा रहा है। लेकिन अगर आप एक हायर होमोलॉग ऑफ हेलो एल्केन लेते हैं और अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपको मल्टीपल फ्लोरीन चाहिए कंपाउंड की तरफ, यानी आपको 2 फ्लोरीन चाहिए, 2 से ज़्यादा चाहिए, तो क्या होता है? तो उस कंडीशन में ये जो रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट काम नहीं करेगा। जी हाँ, अगर आपको मल्टीपल फ्लोरीन चाहिए तो सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ किसी भी हेलो एल्केन को रिएक्ट करके फ्लोरीन वाला हेलो एल्केन नहीं मिलेगा, राइट? तो क्या करेंगे? तो अगर आपको मल्टीपल फ्लोरीन चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में, तो या तो आप COF3 का इस्तेमाल करेंगे, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, या फिर आप एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं आज आपको इसका एग्जाम्पल समझा रही हूँ, किताब में भी इसका एग्जाम्पल दे रखा है। आप चाहेंगे तो इसी इक्वेशन की तर्ज पे COF3 के साथ भी एक रिएक्शन ट्राई कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक प्रोडक्ट लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C Cl Cl CH3। ओके, क्या क्या नाम क्या है इसका? 2,2 डाई क्लोरो 1,2,3 यानी प्रोपेन। क्लियर? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको मल्टीपल फ्लोरीन चाहिए तो आपको इन दो में से कुछ एक लेना है, और हमने कहा हम इसको लेते हैं। चलिए ले लेते हैं SbF3। Sb एंटीमनी का सिंबल है, ठीक है, और फ्लोरीन इसके पास 3 है। इसका जो नाम है दैट इज एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। तो अब रिएक्शन क्या होगा? देखो बच्चों, आप हैलाइड एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, यानी आपके पास ऑलरेडी जो रिएक्टेंट है उसमें हैलोजन है और उन हैलोजन्स की अदला बदली होनी है। फ्लोरीन आना है यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल फ्लोरीन आना है इसलिए हमने SbF3 का इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया। तो बहुत सिंपल है, ये पूरा का प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा CH3C। क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाएंगे, मल्टीपल फ्लोरीन आ गए, 2 फ्लोरीन आ गए, और यहाँ CH3 एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा? क्योंकि फ्लोरीन ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है, तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, यानी SbCl3। ठीक है, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? 2,2 डाई फ्लोरो, ठीक है, प्रोपेन, राइट। और इसका क्या नाम होगा? ऑफ कोर्स इसका नाम होगा एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, चलिए अब हम हमेशा बात करते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के बाद ना बैलेंसिंग पर एक बार ध्यान दे लिया करो कि बैलेंस है या नहीं है। चलो चेक करते हैं कि बैलेंसिंग है या नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर Cl है 3 और यहाँ है 2, ऑड इवन वाला मसला आ जाता है, तो चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यानी अब क्लोरीन कितने हो गए? 2 3 10 6, और यहाँ क्लोरीन कितने हो गए? ठीक है, 6 हो गए ना, 3 क्लोरीन ये और 3 क्लोरीन ये। चलो ठीक है, वेरी गुड। फ्लोरीन देख लेते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 लगा लेते हैं, 3 और 3 6, और यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2। फ्लोरीन कितने हो गए? 6। एंटीमनी कितने हो गए? 2, यहाँ भी 2, बाकी सब कुछ हो गया बैलेंस। ऑलराइट, चलिए
इस पूरी इक्वेशन से आपने क्या सीखा? इस इक्वेशन से आपने ये सीखा कि फिंकलस्टीन्स रिएक्शन से आप फ्लोरीन का प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। जो लोगों को ये कन्फ्यूजन है क्यों नहीं बना पाते, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप चाहें तो आप फिंकलस्टीन्स रिएक्शन एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि फ्लोरीन का प्रोडक्ट हम फिंकलस्टीन से नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल किया। स्वार्ट्ज रिएक्शन में अगर आप AgF या फिर Hg2F2 यानी कि सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरस फ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में फ्लोरीन का नंबर 1 रहेगा, मतलब प्रोडक्ट साइड में इधर आपके पास 1 फ्लोरीन रहेगा। तो अब अगर आपको मल्टीपल फ्लोरीन चाहिए, आपको एक से ज़्यादा फ्लोरीन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हैलाइड एक्सचेंज ही करना है आपको, तो आप स्वार्ट्ज रिएक्शन ही करेंगे। स्वार्ट्ज रिएक्शन में एक हेलो एल्केन से, ठीक है, आप एक हेलो एल्केन समझते हैं ना, हेलोजन में जिसमें हेलो एल्केन का मतलब होता है हेलोजन और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन है ना CH3 और हेलो एल्केन हो गया क्योंकि Cl जुड़ा है। उसका रिएक्शन आप एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या फिर कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड से ही कराएंगे कंपल्सरीली, राइट। जब आप ऐसा करेंगे तो क्योंकि ये हैलाइड एक्सचेंज है, क्लोरीन को फ्लोरीन रिप्लेस कर देगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ऐसे चलता है। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्लोरीन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, राइट। तो जहाँ जहाँ इसको क्लोरीन दिख रहा है, 2 जगह है, वहाँ वहाँ इसने क्लोरीन की जगह ले ली। क्लियर? एक हायर होमोलॉग के साथ एग्जाम्पल दिखा रखा था। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैंने आपको समझा दिया है। आप अगर चाहें तो कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड के साथ भी इस पूरे के पूरे कंपाउंड से या किसी और हायर होमोलॉग से आप एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन व्हेन यू नीड मोर देन 1 फ्लोरीन एटम। इसका टॉपिक आपकी किताब में रिप्लेसमेंट ऑफ 2 और 3 हाइड्रोजन एटम, यानी और भी अगर आप हायर होमोलॉग लेंगे, यहाँ भी क्लोरीन होगा तो उसको भी फ्लोरीन रिप्लेस कर देगा, पर उस इक्वेशन का जिक्र आपकी किताब में नहीं दे रखा है। जो दे रखा है वो मैंने पढ़ा दिया, जो नहीं दे रखा वो भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको समझा दूंगी। फिलहाल हमारा फोकस है कि आपकी किताब में जो भी टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लें, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। आपको ये भी पता होगा कि CBSE ने अपने सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो बेहतर होगा कि एक बार आप सैम्पल पेपर्स देख लें। उससे आप ये तो समझ जाएंगे कि अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपने सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हैं, तो आप MCQ अटेंड कर पाएंगे। MCQ सही अटेंड करेंगे, थ्योरी उतना मुश्किल नहीं होगा जितना MCQ चैलेंजिंग होगा। MCQ हो गया तो 100 में से 100 नंबर तो देने से कोई नहीं रोक सकता। थ्योरी में 100 में से 100 नंबर आते ही हैं, मतलब 70 में से 70 आएंगे, बाकी प्रैक्टिकल आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कुल मिला के द जेस्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट बेस पे प्लीज काम कीजिए। कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, कंफ्यूजन रखेंगे तो रट्टाफिकेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए, हैलाइड एक्सचेंज मेथड इस टॉपिक के साथ खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगली बार मिलते हैं और अभी थोड़ी देर में ही मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। इसको पढ़िए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।